राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 अगस्त 2024 के दोपहर पड़ोसी देश के बांग्लादेश के हवाई अड्डे से मिलिट्री के हवाई अड्डे से एक विशेष हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वहाँ में खुद उसमें एक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सवार थी, मगर अब तक प्रदर्शनकारियों के दबाव में शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया था। हिंसा के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। मगर इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब विमान 5:36 पर भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पे उतरा। विमान पे भारतीय वायुसेना के C-70 और C-130J सुपर हेरक्यूलेस मार्क्यूहेंगेस के पास पार्क किया गया। विमान से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उतरी, साथ में था उनका सहयोगी दल। सभी का स्वागत भारतीय एयरफोर्स आला के अधिकारियों ने किया। एयरपोर्ट पे अजीत डोभाल भी उनसे मिले। स्वागत तय भी था क्योंकि शेख हसीना की हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, और ये तब हुआ जब बांग्लादेश हिंसा के आग में सुलग रहा था। मगर सवाल ये, आखिरकार ये बांग्लादेश में बगावत हुई कैसे, और तो और नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि शेख हसीना को पीएम पद से अपना इस्तीफा तो देना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ डॉक। इन दिनों बांग्लादेश हिंसा के आग में सुलग रहा है। वहाँ हालात बेकाबू हो चुके हैं और हज़ारों लोग सड़कों पे हैं। उपद्रवी सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने पे उतारू हो चुके हैं। बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे कानून व्यवस्था लगभग दम छूट चुकी है। इन सब के बीच बांग्लादेश के बीच जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्र के टेलीविजन संबोधन ने बकार उर्जवान ने कहा, सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। 58 साल के बकार ने हाल ही में 23 जून को 3 साल के लिए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। 1996 में ढाका में पैदा हुए वकार उर्जवान ने बांग्लादेश के नाम संबोधन में कहा कि देश संकट में है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की और देश को चलाने के लिए अपनी नई सरकार बनाने की फैसला किया है। वह जान माल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और वादा करते हैं कि आगे उनकी मांगें पूरी की जाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से समर्थन करने की अपील की और हिंसा बंद करने के लिए बात की। उन्होंने कहा कि अगर जब प्रदर्शनकारी साथ मिलकर कार्य करेंगे तो समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश के सड़कों पे 4 अगस्त को भीषण झड़प हुई, जिसमें मरने की गिनती 300 से भी पार हो चुकी है। हालांकि अब तक इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि यह आखिरकार बांग्लादेश में यह बवाल हो क्यों रहा है। बांग्लादेश इस समय आरक्षण की वजह से हिंसा की आग में झुलस रहा है और इसके तार जुड़े हैं 1971 के युद्ध से। साल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब बांग्लादेश में भारत के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी नाम की सेना एक बनाई। बांग्लादेश के लोगों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लोगों को दिया जाने लगा और इसी आरक्षण के आग में बांग्लादेश आज चल रहा है। मगर सवाल ये है कि आरक्षण तो साल 1971 से चला आ रहा है, अब उसे ख़त्म करने के लिए आंदोलन क्यों? दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश में जो अभी आंदोलन हो रहे हैं, ठीक ऐसे ही आंदोलन 2018 में भी हुए थे, जिसके दबाव में आकर के बांग्लादेश की सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसी साल 5 जून को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने आरक्षण फिर से लगा दिया है। हालांकि 21 जुलाई को 2024 को वहां की सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम करके 7% कर दी। बावजूद इसके छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर गए। अगर बांग्लादेश में आरक्षण की जो ये नियम है समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वहाँ सरकारी नौकरियों में 56%
आरक्षण हुआ करता था। इनमें से 3% आरक्षण 1973 सैनिकों के लोगों को दिया जाता था, जिन्होंने साल 1971 में साथ दिया था। पर इनमें से उसमें से 10% लोग महिलाओं को, 10% पिछड़े इलाकों से आने वाले लोगों को, बाकी बचा हुआ 5% लोगों को और कुछ विशेष समुदाय लोगों को मिलता था और 1% अज्ञात लोगों को मिलता था। मगर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के फैसलों को बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम करके 7% कम कर दी। इनमें से 5% स्वतंत्रता सेनानियों को, जो पहले 30% से कम करके 5% कर दी, और 2% ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए तय कर दिया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी। सिर्फ 7% आबादी को ही जो आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। पर एक सवाल और, प्रदर्शनकारी आखिर ये शेख हसीना के वो इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कर बदल दिया, तब प्रदर्शन धीरे हो गए। हाई कोर्ट के फैसलों के बाद जो वहाँ के चेयरमैन थे, उन्हें सुरक्षित रखने के नाम पे 6 दिनों तक उनको हिरासत में रखा गया और उनमें से 3 घायल हो गए और जिसे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और यही कारण है जिससे यह आंदोलन भड़क गया और शेख हसीना का इस्तीफा मांगने लगा। और यह वीडियो वहाँ पे बन चुका और वायरल हो गया, जिसके कारण यहाँ पे ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।